गंदगी में खेलते हुए बच्चे और बीमारी से त्रस्त हुए लोगों को जब मैं देखता हूं तो उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं समाज सेवा करने के लिए और लोगों को सम्मान दिलाने के लिए प्रधानी के रूप में खड़ा हुआ हूँ। ये अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर आजकल प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना के अंदर ये सारे वो मिले हैं, सिलाई का मिला है, इलेक्ट्रिशियन के काम के लिए लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षा से लोगों को जोड़ा जाता है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के उसमें दी जा रही है। आप देख रहे हैं द खबर इंडिया, खबर वही जो हमने कही। देवबंद वरिष्ठ समाज सेवी हैप्पी हॉस्पिटल के डायरेक्टर अपने पैतृक गांव ग्राम भनहेरा खास से प्रधानी चुनाव में संभावित प्रत्याशी डॉक्टर आमिर राव से द खबर इंडिया संवाददाता आसिफ सागर के विभिन्न मुद्दों पर सीधी बात। संवाददाता आसिफ सागर के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर आमिर राव ने बताया आखिर क्यों उन्होंने अपने पैतृक गांव भनहेरा खास से ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने का मन बनाया। उन्होंने बताया, जब भी मैं अपने गांव की टूटी सड़कें, सफाई व्यवस्था और बीमारी से तड़पता लोगों को देखता था तो मैं आहत हो जाता था। हमारा गांव नागल ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है। गांव की जनता भोली भाली और ईमानदार है। उन्होंने कहा, मेरा मकसद गांव का विकास कराना, सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के साथ गांव को आगे बढ़ाना है और भनेड़ा खास को और खास बनाना ही मेरा लक्ष्य है। नमस्कार, द खबर इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आसिफ सागर। विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर आमिर राव मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा। आसिफ भाई, मैं डॉक्टर आमिर राव, डायरेक्टर हैप्पी हॉस्पिटल देवबंद। इस बार मैं 2026 के इलेक्शन में प्रधानी के पद पर खड़ा हुआ हूं। मैं गांव के तरक्की के लिए और गांव में एक सेवक के रूप में काम करने के लिए तत्पर हुआ हूं ताकि मैं गांव के लोगों की सेवा कर सकूं और उनको जो उनका खोया हुआ सम्मान है उसको वापस दिला सकूं। डॉक्टर साहब, पहले समाज सेवा, अब राजनीति में सारी खेलने की तैयारी, क्या मानो? मैं प्रधानी में खड़ा हुआ हूं क्योंकि जब मैं गांव की टूटी हुई गलियां, टूटी हुई सड़कों को देखता हूं तो मेरा दिल रो पड़ता था। मैं अपने गांव में एक गांव, अपने गांव भनेड़ा खास को, वो हमारे ब्लॉक नागल का सबसे बड़ा गांव है और हमारे गांव में बहुत ही भोली भाली जनता रहती है, बहुत ईमानदार लोग रहते हैं। मैं उनके सम्मान को वापस लौटाने के लिए खड़ा हुआ हूं। गंदगी में खेलते हुए बच्चे और बीमारी से त्रस्त हुए लोगों को जब मैं देखता हूं तो उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं समाज सेवा करने के लिए और लोगों को सम्मान दिलाने के लिए प्रधानी के रूप में खड़ा हुआ हूं। आपने एक प्रोग्राम में कहा था कि भनेड़ा खास को और खास बनाना है। किस तरीके से खास बनाना चाहते हैं आप? मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं, एक बेटा बनकर, एक भाई बनकर, एक सेवक बनकर मैं गांव की सेवा कर सकूं। गांव में हमें विकास करना है, सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के साथ हमें गांव को आगे बढ़ाना है। ग्राम भनेड़ा खास को और खास कैसे बनाना है उसके लिए हमें प्लानिंग मैंने कर रखी है। हमें कैसे कैसे काम करना है उसके लिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और युवाओं के रोजगार के को लेकर गांव में कैसे कैसे तरक्की करनी है उसके बारे में हमें विचार विमर्श करना है और पूरा प्लानिंग मैप हमने तैयार किया हुआ है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और इंशाल्लाह अपने भनेड़ा खास को और खास बनाने के लिए जो भी हमारे से होगा हम पूरी कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया में एक पोस्ट पड़ी आपकी, कोई शमशान घाट है जिसमें 30 वर्षों से वहाँ के जो लोग थे उस शमशान घाट की सफाई और टीन शेड की मांग करते आ रहे थे। आप आगे आए उसमें, क्या आपने देखा कि मुझे कार्य करना है? आसिफ भाई, हमारे भनेड़ा खास गांव का एक छोटा सा गांव अलीपुरा पड़ता है जो कि हमारे माजरा में ही आता है। वहाँ पे पिछले, जब से देश आज़ाद हुआ आज तक शमशान घाट की मांग लोग करते रहे। उस गांव के अंदर शमशान घाट बिल्कुल भी नहीं था।
जब मैं वहाँ जाकर लोगों से मिला, लोगों ने अपनी परेशानी बताई कि यहाँ पर बहुत प्रधान आए और बहुत प्रधान गए, लेकिन किसी ने भी शमशान घाट बनाने के लिए सिर्फ वादा तो किया, लेकिन आज तक उस कार्य को अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन जब लोगों ने मुझे अपना दर्द बताया कि हमें अपने बुजुर्गों को अंतिम संस्कार करने के लिए अपने खेतों में उनका अंतिम संस्कार करना पड़ता है, तो मेरी आंखों में आंसू आए और मेरा दिल रो पड़ा। मैंने अपने उन भोली भाली जनता के लिए, क्योंकि गांव के लोग बहुत ही इज्जतदार ईमानदार लोग होते हैं, बहुत ही भोली भाली जनता होती है, उनको जो ये देश गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और उनके किसी भी काम को नहीं करने देते। इसलिए मेरे दिमाग में एक विचार आया, क्यों 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 मैं प्रधान बनने से पहले ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो एक धार्मिक काम है और धार्मिक काम के लिए हमें ये नहीं देखना कि हम किसी पद पर हैं या नहीं है। धार्मिक काम हमेशा दिल से होता है, सेवा हमेशा दिल से होती है। लोगों का सम्मान पाने के लिए ये काम मैंने किया ताकि मैं लोगों का सम्मान कर सकूं और जो इस दुनिया से विदा हो चुके हैं उनको भी सम्मान मिल सके, ये काम मैंने किया। और अलीपुरा गांव के अंदर हमने एक शमशान घाट की छतरी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह वो बहुत ही जल्द पूरा होगा और उसके लिए हम आपको बताएंगे। आसिफ भाई वहां पर ले जाकर के दिखाएंगे भी और इंशाल्लाह उसकी मिठाई भी खिलाएंगे। अगर आपको आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में जीत मिलती है तो क्या गांव के लिए क्या फोकस रहेगा आपका? मेरा जो सबसे पहले फोकस रहेगा, मुझे अपने दिल से लोगों के दिल को जोड़ना है। जो रिश्ता दिल का होता है वो खून से बड़ा होता है, इसलिए मैं सबसे पहले लोगों के दिल से जुड़ूंगा, उन्हें अपना प्यार देकर उनका सम्मान अपने आप में हासिल करूंगा। क्योंकि आप जानते हैं आसिफ भाई, गांव में सेवा करना एक सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। अगर आप सेवा के काम के लिए खड़े हो रहे हैं, सेवा करने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट अलग पड़ता है। मुझे राजनीति नहीं करनी, मुझे विकास करना है और अपने गांव को और खास कैसे बनाना है, साफ, शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर बनेड़ा खास मुझे बनाना है और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इंशाल्लाह मैं करके रहूंगा। शहर का युवा हो या गांव का हो, अपने जनप्रतिनिधि से यही आस रखता है कि वो विजय होकर आए और उनके लिए कोई खेल का मैदान तैयार कराए, तो क्या कहेंगे आप? गांव जैसे हम गांव में घुसे, हमें गांव के युवाओं ने जो सारी बातें बताई कि गांव में खेल का मैदान होना चाहिए, और हकीकत बात है, सड़कें और लाइटें लगाना सिर्फ विकास नहीं होता। मैं आज भी यही चीज कह रहा हूँ। हमारा गांव जो है 20-25 साल पीछे चला गया। सिर्फ वहां अगर बनी है, थोड़ी बहुत सड़कें बनी है, वो भी अभी काम शुरू हुआ, लाइटें लगा दी गई, सड़कें बना दी गई, लेकिन गांव को सुंदर कैसे बनाना है उसके लिए हमें विचार विमर्श करना होगा। और सिर्फ मैं किसी को एक को ब्लेम नहीं कर रहा, हम सब जिम्मेदार जितने गांव के हैं, हमें गांव को, अपने गांव को और खास बनाने के लिए कैसे विकास करना है, कैसे काम करना है, उस पर बैठकर बातें करनी होंगी। गांव के विकास के लिए बातें करिए, ना कि उसमें राजनीति घुसाइए। गांव के युवाओं को रोजगार दीजिए, गांव में रोजगार कैसे लाना है, गांव में खेल का मैदान कैसे लाना है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो वहां पर ट्रेनिंग ले और पुलिस की भर्ती में जाएं, आर्मी की भर्ती में जाएं। और आपका गांव में कोचिंग सेंटर लाइए, अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर। आजकल प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना के अंदर ये सारे वो मिले हैं, सिलाई का मिल रहा है, ये अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर आजकल प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना के अंदर ये सारे वो मिले हैं, सिलाई का मिल रहा है, इलेक्ट्रिशियन के काम के लिए लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षा से लोगों को जोड़ा जाता है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के उसमें दी जानी है। वो गांव गांव जाकर हमें लोगों को बतानी होगी, हमें लोगों को समझाना होगा। जब तक हम खुद नहीं बताएंगे उनको कैसे पता चलेगा? तो इसलिए हमें बनेड़ा खास को और खास बनाना है और युवाओं के दिल के अंदर हमें अपनी ईमानदारी का और अपनी सेवा का उनके अंदर मौका देने का प्राप्त करेंगे हम। गांव में देखा है, देखते हैं छोटे छोटे चिकित्सा के लिए केंद्र बनाए जाते हैं सरकार की ओर से। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो लोगों को अपने मरीज को उठाकर शहर की ओर भागना पड़ता है, तो क्या प्रयास आप करेंगे? देखिए आसिफ भाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, 3
सबसे बड़ी कमी गांव के ग्राम समाज के अंदर सबसे ज़्यादा जो कमी रहती है वो इसी चीज़ की रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा भी होगा, हमने बच्चों का जो 12th और हाई स्कूल पास की बच्चों ने, उनको हमने प्रतिभा सम्मान समारोह देकर उनको अवार्ड दिए। हमने अपने स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब ओपन कर दिए, इंशाल्लाह उसका हम बहुत जल्दी उद्घाटन करेंगे। लाइब्रेरी हमारे गांव में बनी हुई है, लेकिन और अच्छी लाइब्रेरी हमें बनानी है। वो कैसे बनानी है उसका हम प्लानिंग करेंगे। रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमें इमरजेंसी के लिए एक छोटा सा अस्पताल गांव के अंदर होना चाहिए, जिसमें कम से कम इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल सके। एक MBBS डॉक्टर गांव के अंदर 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए, ताकि गांव में जब इमरजेंसी होती है तो वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते। सिर्फ वहाँ पर डॉक्टर मिलते हैं जो बेचारे थोड़ी छोटी मोटी डिग्री वाले होते हैं। तो वहाँ पर हम एक MBBS डॉक्टर बैठाने का प्लान करेंगे और कम से कम 10 बेड का हम अस्पताल का इंशाल्लाह इंतजाम करेंगे, जहाँ पर डिलीवरी वगैरह हो सके अच्छे से और अच्छे से पेशेंटों का ट्रीटमेंट हो सके। हमारा ये प्लान है और ये हमारे मैनिफेस्टो में है। तो ये मेरे साथ डॉक्टर आमिर राव थे, उन्होंने बताया कि अगर मुझे ग्राम प्रधानी चुनाव में जीत मिलती है तो गाँव को विकास की ओर ले जाना ही मेरा मकसद। आसिफ सागर, द खबर इंडिया, देवबंद। रिपोर्ट तस्लीम कुरैशी, आसिफ सागर, देवबंद। हमारे चैनल द खबर इंडिया को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। राजनीति के हर पहलू पर सीधी बात, नेताओं के वादों से लेकर जनता के सवालों तक, जहां बात होगी मुद्दों की, ना कि दिखावे की। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आज की बात नेताओं के साथ देखें सिर्फ द खबर इंडिया पर। सप्ताह में 3 बार शाम 7:30 बजे तस्लीम कुरैशी और आसिफ सागर के साथ नेताओं के जवाब और जनता की राय जानने के लिए जुड़िए द खबर इंडिया के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर वो सवाल जो आपके दिल में है हम पहुंचा सकें सीधे नेताओं तक।